ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारा 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा जाएगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि अरे मेरा मूलांक अलग है, भाग्यांक अलग है, तो फिर भाई मैं कौन से रीडिंग में जाऊँ, एक का लूँ कि मूलांक का लूँ कि भाग्यांक का लूँ। तो पहले आप ये समझिए कि आपकी उम्र क्या है। अगर आप 35 से कम हो तो आपके लिए मूलांक ज्यादा असर करेगा। अगर आप 35 से ज्यादा हो तो भाग्यांक आपके लिए ज्यादा असर करेगा। दूसरी चीज, आपका पर्सनल ईयर क्या है वो भी मैटर करता है। आपका नेम न्यूमरोलॉजी में कौन सा नंबर है वो भी मैटर करता है। और ऑफ कोर्स कंडक्टर और ड्राइवर तो मैटर करता ही है, और ये कौन सा ज्यादा रेजोनेट करेगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम चलिए देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि इसका महा रेमेडी क्या है। महा रेमेडी का मतलब ये है कुछ ऐसी चीज जो जनरल है आप सभी के लिए। अब जनरल ये है कि आप सबको इसमें अपने पिता या पिता समान, क्योंकि 2026 एक नंबर पे आ रहा है, तो आप सबसे ज्यादा सर्व किसको करोगे, अपने पिता को या पिता समान को, या फिर सूर्य की आपको पूजा करनी है, जल देना है, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है। अब ये भी सवाल है कि मैं एक चीज क्लियर कर दे रही हूँ, जिन्हें पता है ठीक है, उनके लिए ये सवाल ऑफकोर्स होगा कि 8 नंबर पे है मेरा ड्राइवर या कंडक्टर, मेरा 8 पे आ रहा है, तो 8 तो एंटी हो गया। तो अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए कि आप सूर्य को जल तो बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन आदित्य स्तोत्र का पाठ करेंगे। आपको वो करना है, और रेमेडी ही सही, लेकिन आपको अपने फादर का रेस्पेक्ट करनी है, उनका पैर छूना है। ये सब नॉर्मल चीजें जो आप कर सकते हो, अपने बच्चों को भी बता सकते हो। इससे सूर्य मजबूत ही होगा। या कोई पिता समान है, उनको हर्ट नहीं करना है, उनकी इज्जत करनी है। ये तो आपकी रेमेडी हो गई, जो कि सबके लिए कॉन्स्टेंट है, सिंपल है, सब फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारी चीजें नहीं करना चाहते, वैसे मैं स्पेसिफिकली दूंगी वीडियो में कि क्या कैसे करना है। आइए अब बात कर लेते हैं मूलांक वन की। जो मूलांक वन है उनको रूल करता है सूर्य। अब सूर्य से रूल होने की वजह से इनके अंदर काफ़ी हाई मतलब कि एनर्जी होती है, और ये सूर्य जैसे ही होते हैं। इनकी अंदर क्वालिटीज़ भी सूर्य की है। अगर नहीं है तो इसका मतलब आप नेगेटिव मतलब रिजल्ट दे रहा है, आपको नेगेटिव हो रहा है आपका सूर्य। और अगर ये साल की बात करें तो पहले ये साल का कीवर्ड जान लेते हैं। एम्बिशन, पावरफुल और लीडरशिप, फोकस। ये 4 चीज़ें हैं जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है मूलांक वन को। इनके लिए साल लेके आया है। अब करियर की बात करें तो न्यू जॉब हो सकता है, न्यू बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, या फिर अपने ही बिजनेस को बड़ा करेंगे। जॉब में भी इनका कोई ड्रीम जॉब है तो वो भी मिल सकता है। जिनकी जॉब नहीं लग रही है, नहीं लगी थी अब तक, वो लगेगी। मनचाहा जॉब मिलेगा, मनचाहा काम करेंगे। वो बड़े बड़े डिसीजन लेने हो सकते हैं, काम से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवलिंग करने को मिले। ये भी हो सकता है कई लोग अपना घर भी शिफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे अगर हम कि इनका रिलेशनशिप, तो जो लोग सिंगल हैं उनको कोई पार्टनर मिल जाएगा। और जिनकी मतलब जो चाहे वो जॉब से हो गया, मतलब चाहे वो बिजनेस में हो गया, चाहे किसी भी फ्रेंडशिप हो गई, चाहे वो लव लाइफ हो गया, अगर कोई लोग अपने पार्टनर को लेके क्लियर विजन नहीं है उनका, कि समझ में ही नहीं आता बंदा कैसा है या बंदी कैसी है, तो उनको क्लैरिटी ये साल देगा। ये साल उनको क्लैरिटी भी मिलेगी। अच्छा, अब क्या ऐसी चीज़ है जिन पे इनको ध्यान रखना है? इनको ध्यान ये रखना है कि बाबा देखो, हर चीज़ तो ये साल फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है। और इनको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रेश स्टार्ट होने की वजह से हो सकता है कि जो इनकी जगह थी उससे थोड़ा हाई अथॉरिटी इनको मिले। तो देखो, ईगो तो क्लैश नहीं करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो गया, कहीं भी हो गया। आपको घमंड नहीं रखना है, आपको ईगो नहीं रखना है। शॉर्ट टर्म टेम्पर तो आप हो ही, वो चीज़ पे भी कंट्रोल करना है। इम्पल्सिव बिहेवियर पे आपको कंट्रोल करना है। डिसीजन बहुत सोच समझ के लेनी है, क्योंकि हाँ, बड़े बड़े डिसीजन लेने का साल तो है ये आपके लिए, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। और हेल्थ में आपको ये ध्यान रखना है कि बाबा आपको एंजाइटी हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, आपका हेडेक हो सकता है, फिर एसिडिटी भी हो सकती है। आपको पॉसिबल है, काफ़ी हाई चांसेस है।
ज़्यादा आपको सोचना है नहीं इसमें, बस आप अपने आप को एकदम थोड़ा रिलैक्स रखो, ज़्यादा किसी चीज़ को कंट्रोल करने की भी कोशिश ना करें, ये मूलांकन को ध्यान रखना है। क्योंकि ये साल ऐसा है कि हो सकता है आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाए, क्योंकि भाई सूर्य है, सूर्य तो जलता होता है, तो ऐसे लोगों को एग्रेशन तो कूट कूट के भरा होता है, घमंड भी होता है, तो इनको इन सब चीज़ों का मतलब खास तौर पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपको अवॉइड ही करना है। बात कर लेते हैं हम मूलांक 2 की। अब मूलांक 2 के जो लोग हैं वो चंद्रमा से रूल होते हैं। माना जाता है न्यूमरोलॉजी में कि चंद्रमा जो है वो रानी है सन की। अब सन जो है वो राजा है, तो चंद्रमा सॉफ्ट है, मदरली नेचर है उसका। अच्छा, ये साल इनके लिए ला भी यही रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको थोड़ी इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ये साल कह रहा है। और जो जॉब्स को लेके हो गया, करियर रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो हाँ आपकी भी अच्छी जाएगी, बुरी है ना अच्छी है, ऑन एन एवरेज है। आपको भी न्यू अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, ऐसा ये साल कह रहा है। लेकिन अगर आपके लिए सबसे अच्छा जिस जगह पे जाएगा ना, वो है आपका रिलेशनशिप में बहुत अच्छा दो नंबर वाले जाने वाले हैं कि उनका जो कोई रिलेशनशिप में नहीं है तो उसको पार्टनर मिल जाएगा। शादी के भी कुछ लोगों की शादी भी हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपका पार्टनर आपको लेके सीरियस नहीं है तो वो ये साल आपके साथ कनेक्शन और उसके बढ़ेंगे और कमिटमेंट भी मिलेगा आप लोगों को। नंबर 2 का बेस्ट है जाने वाला है रिलेशनशिप में, लेकिन तब जब आपका चंद्रमा आपको सपोर्ट करेगा, तब आपका चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट देगा तब। अब आप क्या करें कि आप सूर्य की एनर्जी या सूर्य का बेनिफिट आप ये साल और ज़्यादा उठाएं। तो आपको अपने पिता का या पिता समान कोई भी होगा उसकी भी सेवा करनी है, क्योंकि चंद्रमा अगर राजा की सेवा करेगी, क्वीन अपने किंग की सेवा करेगी, और मतलब सेवा मतलब वैसा सेवा नहीं, पर हाँ आप अगर उसके लिए करोगे तो वो खुश होगा, फिर आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपको ये साल बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको अपनी माँ और अपने पापा दोनों के साथ, मदर और फादर दोनों के साथ रिलेशन अच्छे करने होंगे, या फिर कोई भी ऐसा फिगर जो जिसमें आप अपनी माँ को देखते हैं, जिसमें आप अपने जिस फिगर को आपको लगता है कि ये तो मेरे पापा जैसे है, पापा समान है, आप उनके साथ भी अगर अच्छे से सेवा भावना रखोगे तो ये साल आपका सच में बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि 1 और 2 राजयोग लाता है न्यूमरोलॉजी में, और आपका दोनों एक्टिव हो जाएगा तो आपका साल सबसे अच्छा जाएगा। अब मैं ये भी बता दूं कि मैंने कहा करियर में उतना अच्छा नहीं, मतलब उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि मूलांक 2 वाले सबसे ज़्यादा अपने पहले फैमिली लाइफ या अपने स्पाउस को, इनको सबसे जिससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, उनको पहले रखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें न्यू नहीं आएंगी आपके लाइफ में, आपको भी ट्रैवलिंग करनी चाहिए। मूड स्विंग्स तो बहुत होंगे आपके, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, आपको अवॉइड करनी है। आप सेंसिटिव भी बहुत होगे, आपको इम्बैलेंस नहीं होना है, आपको अब प्रैक्टिकल होके भी कहीं कहीं सोचना है, मतलब एकदम इमोशनली बह नहीं जाना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके रहो। फिर शादी का तो योग है ही, जो भी पास्ट में इश्यूज हैं वो भी सॉल्व होंगे। स्लीप इश्यूज हो सकते हैं आपको, हो सकता है कि आपको पेट से रिलेटेड भी, या फिर जैसे कि बॉडी में किसी किसी की हीट ज़्यादा हो जाती है, वो हो सकता है, क्योंकि सूर्य का साल है और आप मतलब ये जो मूलांक है वो चंद्र का है और सूर्य का है, तो सूर्य जो है वो चंद्र को जला सकता है, शीतल है वो, तो इसलिए आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है बॉडी में हीट बढ़े। और ये सेम इश्यूज नंबर 1 में भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनको भी कैसे है कि चंद्रमा ये सूर्य इतना हीट है, तो इस वजह से क्या होगा कि उनके पेट में, बॉडी में हीट बढ़ जाएगी। तो ये दोनों इश्यूज देखे जा सकते हैं, दोनों में कॉमनली हैं। फिर आपको यही है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान दो, आप अपने मतलब कि अपने आप को हाइड्रेट रखो। ये साल एक्चुअली सबको रखने की ज़रूरत है, हाइड्रेट खुद को, कि जितना हो सके उतना आप हाइड्रेट रखिए। स्लीप अपना जो भी है
वो एकदम टाइम पे सोइए, उठिए, सारा काम करिए, ताकि आप ये साल का और बेनिफिट ले पाओ। ये चंद्रमा के लिए ज़्यादा है, मूलांक 2 वालों के लिए ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 नंबर वालों की। अब इनका ऐसा है कि इनको ये साल बोल रहा है कि ग्रोथ तो होंगे ये, और ये तो क्रिएटिव है। ये साल उनको कह रहा है कि आपको ये साल ग्रो होना है और आपको क्रिएटिव बने रहना है, ठीक है। सक्सेस इनको मिलने ही वाली है, सोशल लाइफ इनकी और अच्छी होगी, फिर एजुकेशन स्किल्स इनके अच्छे हैं ही। साथ ही साथ जो लोग सोच रहे हैं मूलांक 3 वाले खास तौर से कि बाहर जाके हमें पढ़ना है, या फिर उनको कहीं कुछ उनकी इच्छाएं रह गई है, ऑकल्ट में आना है, कुछ है, तो ये साल उनके लिए रास्ता खोलेगा, आने का मौका मिलेगा। अच्छा, मूलांक 2 वाले भी जो है वो हीलर होते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों से ही लोगों का मतलब कि कहते हैं ना कि हाँ सारी स्ट्रेस निकाल देते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत स्ट्रेस भरा होता है। तो इसलिए इनको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम दूसरों की प्रॉब्लम अपने तक ना लाएं। और मूलांक 3 वाले जो हैं वो तो गुरु होते हैं अपने आप में, इनको भी बहुत अच्छी इंट्यूशन होती है और अच्छा ज्ञान होता है, अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो, गुरु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो। अब गुरु को ये है कि भाई इन लोगों को क्या करना है। इन लोगों को देखिए, सबसे बड़ा सजेशन मेरा ये है कि आप टाइम वेस्ट ना करो, आप पढ़ाई करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो, अगर आप काम कर रहे हो तो भाई आप उस चीज़ पे और स्किल्स डेवलप करो, इस चीज़ पे ध्यान दो। आपको यही कह रहा है ये साल की डिसिप्लिन में रहो, और जितना हो सके उतना आप भी ओवर थिंकिंग ना करो। लोगों के बीच में जब तक कोई नहीं जा रहा है आपसे ज्ञान देने, आप प्लीज़ जाके ना दो ज्ञान। आप ओवर थिंकिंग बंद करो, ओवर ईटिंग बंद करो। आपके लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम में हो सकता है थोड़े बहुत इश्यूज आए, और जो है वो तो ऐसे तो बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये साल, ऐसे भी हैं मूलांक 3 वाले, पर अट्रैक्टिव होंगे। और थोड़ा ऐसा है कि डिले तो होगा, इनको रिलेशनशिप में डिले होगा, और ये खुद कमिटमेंट नहीं देना चाहेंगे, खुद डिले ये करेंगे। लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनका थोड़ा फ्लर्टी, ये पूरे साल फ्लर्टी नेचर रहेगा, थोड़ा फन जोन में रहेंगे ये। तो जी नहीं, आपको इतना भी फन जोन में नहीं रहना है, आपको थोड़ा अपने काम पे भी ध्यान देना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, डिसिप्लिन में रहना है। बेसिकली ये साल क्या है, टाइम वेस्ट ना करो। देखो आप लोग को डिसिप्लिन में रहना है। फिर रिलेशनशिप में यही है, बस आप कमिटमेंट नहीं दोगे बहुत अच्छे से चलेगा। सीरियस कमिटमेंट में डिले तो आप करने वाले हो ये साल, और आपको मिलने के भी चांसेस हैं, पर आपकी साइड से ज़्यादा होंगे, ये दिखा रहा है ये साल। और जो मूलांक 4 वाले हैं उनका तो ये है कि वो तो राहु से रूल होते हैं, तो राहु से रूल होने की वजह से राहु में एक क्वालिटी होती है कि वो सूर्य की थोड़ी बहुत एक्टिंग करता है। उसके अंदर एक चीज़ होती है कि वो सोचता है सूर्य जैसा रहना, सूर्य जैसा करना, और बहुत प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है। तो इनको स्टेबिलिटी मिल सकती है, ये साल कह रहा है कि इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। इनको डिसिप्लिन में रहना है, स्टेबिलिटी मिलेगी लेकिन धीरे धीरे मिलेगी, इन जॉब में, रिलेशनशिप में। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो भी इनके इश्यूज हैं, मैटर्स हैं, वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे जो मूलांक 4 वाले हैं। इनको ओवरवर्क नहीं करना है, नहीं तो फिर ये स्ट्रेस में आ जाएंगे। इनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना है, इनको थोड़ा सा लोगों के साथ सॉफ्ट, जो मोस्टली इनसे नीचे है ना काम में, जैसे कि आपसे जो भी नीचे हैं, आपके जूनियर हैं, उनसे थोड़ा सॉफ्ट नेचर रखना, इज्जत से बात करना आप। फिर दूसरी चीज़ ये भी होता है कि आपको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये साल हेल्थ ख़राब होने के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे इसलिए। तो आप एक्सरसाइज करो, अपना डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करो। आपको जॉइंट पेन हो सकते हैं, बैक पेन हो सकते हैं, बॉडी स्टिफ हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको रिलेशनशिप में कुछ मतलब थोड़ी मैच्योरिटी आएगी ये साल। आप प्लानिंग करेंगे आगे का कि आगे क्या हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये साल अपॉर्चुनिटी प्लीज़ आप अपनी वेस्ट ना करिएगा, आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करिएगा, अपनी रूटीन फॉलो करिएगा। हो सकता है कि आपको ट्रैवल करने को मिले, कुछ लोगों को अब्रॉड भी ट्रैवल करने को मिल सकता है।
या एक सिटी से दूसरे सिटी पे भी मूव हो सकते हैं। ये साल तो पूरा एक्टिव का ही साल है, आप रहोगे। आपके लिए यही है कि भाई आपका जो नंबर है वही कॉपी कर रहा है, तो थोड़े बहुत सूर्य की क्वालिटी तो आएगी ही। बस कोई मतलब जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव में ना जाइए। आप अपने आप को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट रखिए, जो भी प्लान करिए वो चीज़ करिए। आप सिर्फ सोचते मत रहिए कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, करना है आपको, तब जाके होगा। और दूसरी चीज़, पार्टनर को लेके हो सकता है आप ट्रस्ट मतलब उन पे करो और ट्रस्ट बिल्ड हो आपके रिलेशन में। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 जो है उनका तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो पूरे साल एक्टिव रहने वाले हैं, पूरे साल वो एक्टिव रहने वाले हैं। मूलांक 4 और 5 मतलब 5 में डिफरेंस ही यही है कि मूलांक जो 4 वाले होते हैं वो ज़्यादा प्लानिंग करते हैं पर वो उसको कर नहीं पाते, और मूलांक 5 का ये है कि इंस्टेंट कर लेंगे वो सब, तुरंत किया हो गया उनका। तो इनका ये साल जो कह रहा है वो कह रहा है कि देखो आप तो बहुत घूमने वाले हो और नई नई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है आपको, आपके लाइफ में चेंजेस काफ़ी होने वाले हैं मूलांक 5 वालों को। अब मूलांक 5 जो है वो बुध से रूल होता है और इनको ऐसे भी ट्रैवलिंग पसंद ही है। इनके हो सकता है कि जो कुछ रूल्स होंगे घर के हो सकते हैं कि या फिर कहीं जैसे कि जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, जो भी कुछ है नई चीज़ें ये लाएंगे अपनी लाइफ में, पुराने रूल्स ये ब्रेक करेंगे। और रिस्क बहुत लेते हैं ये, तो इनको रिस्क थोड़ा मतलब रिस्क थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि आप रिस्क बहुत ले लोगे फिर इम्पल्सिव हो जाओगे और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत ट्रैवलिंग करने से आप थक जाओगे, फटीक होगा, फिर थोड़ा बहुत आपके गले में भी इश्यूज हो सकता है, लंग्स सेंसिटिव हो सकते हैं। ब्रेकअप पैचअप ये पूरे साल आप लोग का लगने वाला है और हो सकता है कि कुछ नए लव एक्सपीरियंस हो या नई चीज़ें एक्सपीरियंस हो, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से, किसी चीज़ से, ट्रैवलिंग के थ्रू भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ भी घूम सकते हो। फिर इनका ये है कि चलिए भाई थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज तो हो जाएंगे ये, पर इनको रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये आपकी एडवाइस लेने आ रहे हैं और अगर आपने वो बोला जो कि इनकी फेवर में नहीं, फिर तो वो सुनने वाले नहीं है। एक कान से सुने एक कान से निकाले। इनको ये साल सिर्फ और सिर्फ घूमना है, किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं करेंगे ये। इनका यही है कि भाई अब हो गया जो होना था, अब थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, खुश रखेंगे खुद को। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। अब मूलांक 6 जो है वो सबको ही पता है कि थोड़ा ये भी मूलांक 2 जैसा इमोशनल है और अपने प्यार पे ज़्यादा वो करता है। ये साल भी लाया उनको कि प्यार पे ही, लेकिन फैमिली पे देखिए, फैमिली पे और अपने पार्टनर पे ना ज़्यादा रूल करने की कोशिश मत करना, ठीक है। और जो शादी है वो अच्छी होगी और हीलिंग जैसे कि हील होगा इनका रिलेशनशिप भी हील हो सकता है और फाइनेंशियली भी चीज़ें इनकी अच्छी हो सकती है। काफ़ी हाई चांसेस है कि इनको स्टेबिलिटी मिले। फिर लोगों से ये कोऑपरेट करेंगे ना तो रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा और पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। फिर इनको क्या नहीं करना चाहिए, इनको ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं हो रहा भाई तुम छोड़ दो, नहीं करो आप। फिर इनको क्या इश्यूज हो सकते हैं, इनको स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। फिर हो सकता है कि इनको शुगर से भी ऐसा है कि अपने शुगर लेवल का आप ध्यान रखना। और फैमिली में ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि फैमिली में स्ट्रेस लोगे या स्पाउस से या फिर अपने मतलब कि पार्टनर का ज़्यादा सोचोगी ना तो आपकी हेल्थ ख़राब होने वाली है। आप उसमें ज़्यादा नहीं पड़ना, नहीं तो वो आपको इम्पेक्ट होगा। ये भी हो सकता है कि कई लोगों को कमिटमेंट मिले, प्रपोजल मिले, एंगेजमेंट होगी, शादी होगी। बहुत हाई चांसेस है कि फैमिली में चीज़ें अच्छी होंगी, इम्प्रूव होंगी, फैमिली बढ़ेगी इनकी। अब बात कर लेते हैं कि मतलब क्या नहीं करना चाहिए। इन कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं करो, ज़्यादा किसी चीज़ में ना घुसो, ज़्यादा अपने पार्टनर पे, अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 की। अब मूलांक 7 कौन है? मूलांक 7 केतु से रूल होने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिसको मतलब कि दिल से ही सोचते हैं। ये भी 2, 7
और 6 ये एक कैटेगरी में आते हैं जो कि इनकी फेमिनाइन एनर्जी बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा हाई होती है इनके अंदर। तो अब इनका ये है कि ये देखिए, आप पूरे साल है ना अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो वो नहीं करना है आपको, खुद स्पिरिचुअली ये साल लेके आ रहा है कि आप ग्रो करोगे, आपका विजडम ग्रो होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आपको अंदर ही अंदर नहीं रखना है कुछ भी, आप शेयर करो चीज़ें। आप शेयर करोगे तब जाके आपको थोड़ा मतलब कि, नहीं तो आप लोनलीनेस के शिकार हो जाओगे, अकेलेपन में ही मतलब कि होता है ना कि एक डिप्रेशन में जाना, ये सब चीज़ें आपकी होने लगेगी। तो ये नहीं करना है। स्टडी वाइज भी आपका अच्छा है, आप हो सकता है कि किसी रिसर्च चीज़ों में जाओ, हो सकता है जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी इसी फील्ड में मतलब इसी सब चीज़ों से होगा कि आप रिसर्च वाले फील्ड में जाएंगे, आपको हीलिंग मिल सकती है, मतलब आप किसी हीलिंग सेक्टर में जा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि भाई आपको खुद की भी हीलिंग करनी होगी, तो ये साल आपको खुद की भी हीलिंग करनी होगी। मेडिटेशन आपको बहुत ज़रूरी है, ये रेमेडी है आपके लिए कि आप मेडिटेशन करो, आइसोलेट नहीं हो, अपना मेंटल हेल्थ अच्छा करो। ज़्यादा सोचोगे तो आपको हो सकता है कि आप जल्दी बीमार पड़ने लगोगे, आपका मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मेडिटेशन ही ज़रूरी है ये साल आपको। अगर आप रिसर्च वाले कामों में हो ना, फिर तो आपको मतलब अच्छा ही देगा रिजल्ट ये साल। लेकिन अगर आप रिसर्च वाले कामों में नहीं हो और आपका मन नहीं लगता उस काम में, तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब एवरेज पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिजल्ट देगा, नहीं, एवरेज पे चलेगा। लेकिन हाँ, ये साल आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं बार बार कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ कि अकेले नहीं होना है, अपनी बातें शेयर करो। ये साल हो सकता है कि मूलांक 7 वाले सोचे, उनके अंदर ये है कि मैं मेरा सोल पर्पस देखूंगा, मैं जानूंगा कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके अंदर ही, तो अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रख लेना। अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 वाले कौन है? मूलांक 8 वाले पहले तो वो लोग हैं जो शनि से रूल होते हैं। तो शनि से रूल होने की वजह से थोड़ा उनके अंदर नेचर होता है कि वो थोड़े ज़िद्दी होते हैं और अपनी बातों पे खड़े रहते हैं, अकड़ के रहते हैं ना कि नहीं। और मतलब इनका तो एक से जमता नहीं है, पर फिर भी ये साल अच्छा है इनके लिए, क्योंकि कुछ भी हो, सूर्य जो है वो बाप है और ये बेटे हैं, तो दोनों में कितना भी हो भर है तो रिश्तेदारी। तो इस हिसाब से हम देखें तो ओवरऑल इनकी भी साल अच्छी है। ये साल आप जो भी करोगे उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। ये नंबर 8 वालों के लिए फाइनेंशियली अच्छा है, आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ये साल। और दूसरी चीज़ ये है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें अच्छी हैं आपकी, रिकग्नाइज करोगे अपना पावर क्या है, मतलब ये छा भी आएगी कि मैं पावर में स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो वो रिकग्नाइज होगा, ठीक है। तो और लीगल चीज़ों में ना हो सकता है इशू, तो उस चीज़ों से आप बच के रहिएगा। अगर कोई लीगल चीज़ें अटकी हुई हैं तो वो सॉल्व होने के भी चांसेस दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, वर्कलोड नहीं लेना है, नहीं तो उस वजह से थक जाओगे। बोन्स और नीज में आपके इश्यूज दिख रही हैं, बीपी का भी इशू हो सकता है। फिर उसके बाद ये भी है कि देखिए, आपको ज़्यादा जिद नहीं करना है इधर, आपको बहुत ही मतलब शांति से, ठीक है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है। ज़्यादा ये नहीं करना कि नहीं यार मतलब कोई काम मिल गया आपको, नहीं, जिद में या फिर इतना काम का नशा चला है कि फटाफट करना ही है, सो नहीं, खाओ नहीं, ये कुछ नहीं करना है। आपको खुद का भी ध्यान देना है, ये साल सबको खुद का ध्यान देना है। आपको ज़्यादा ना लोगों को कंट्रोल करने के बीच में नहीं जाना है, आपको लोगों को कंट्रोल नहीं करना है। आप इस चीज़ से दूर रहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, स्पेशली आपको वर्बली लड़ना नहीं है, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 की। अब देखिए 9 नंबर जो है वो मंगल से रूल होता है, तो मंगल की अपनी एक क्वालिटी है। मंगल की ये क्वालिटी है कि भाई वो तो ऐसे ही बहुत गुस्से वाला है, उसको डिसिप्लिन में रहना पसंद है। और वही सेम चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ें इनकी सूर्य की भी है, मूलांक 1 की भी है, जो कि हमारे साल का भी नंबर 1 ही है। तो ये साल इनके लिए है चीज़ें छोड़ देने का, जो मंगल का है चीज़ें वो छोड़ दो, पकड़ के नहीं रखो, रिलीज़ करने का
टाइम है, कंप्लीट होने का भी टाइम है ये, क्योंकि पुरानी चीज़ों को आप छोड़ोगे फिर नई चीज़ें होंगी। तो पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको क्लोज करो, पुरानी साइकिल को क्लोज करो। कोई ऐसी पैटर्न होगी जो कि बार बार रिपीट हो रही है उसको क्लोज करो, उसको एंड करो, न्यू चीज़ें स्टार्ट करो। चाहे वो जॉब हो गया, चाहे वो बिजनेस हो गया, जो भी चीज़ें आपके रिलेशन हो गए, जो भी आपको टॉक्सिक लग रहा है ना, वो चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ये साल ये कहता है आपको ओल्ड पैटर्न को ख़त्म करना है। इमोशनली आप हील होइए। आपके पुराने काम हो सकता है आप छोड़ दोगे, कुछ नए में जाओगे, नया जॉब लोगे, नए बिजनेस करोगे। अगर आप किसी का फैमिली बिजनेस है तो हो सकता है कि वो फैमिली के बिजनेस में ना जाके वो अपना खुद का कुछ करे, ये भी काफ़ी हाई चांसेस है। बाकी आपको थोड़ा सेवा भावना देना है, थोड़ी चैरिटी करनी है, ये मूलांक 9 वालों के लिए ये करना चाहिए उनको। पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके मत रहना। आपका जो भी मतलब कि पुराने हेल्थ इश्यूज़ है ना वो एंड हो सकते हैं, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी। हर चीज़ में मतलब हो सकता है कि ये प्रॉब्लम है तो उस चीज़ से आप निकल गए तो वो तो नहीं हो गई। और रिलेशनशिप में भी यही है कि पुरानी जो भी रिलेशनशिप है वो आपको टॉक्सिसिटी दे रही है, तो वो टॉक्सिसिटी को आप छोड़ के ना आप आगे बढ़ रहे हो। जो चीज़ नहीं छोड़ पा रहे थे वो छोड़ने की कोशिश करो। ये साल आपको छोड़ने पे हेल्प करेगा और कह भी रहा है कि प्लीज़ उसको जाने दो, छोड़ो। जो भी बुरी आदतें हैं उसको भी छोड़ दो। हर चीज़ को छोड़ने के लिए बोल रहा है ये, कि जो भी चीज़ें से आप कंफर्टेबल नहीं हो उनको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं इमोशनली रिलीज तो कर लिया हमने, क्यों करना है? क्योंकि आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और हो सकता है ये साल आपको स्किन रिलेटेड या ब्लड रिलेटेड इशू दे दे। और स्ट्रेस तो मोस्टली सबको ही थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि 1 का नंबर है, मतलब सन का साल है तो इसलिए। लेकिन आपका हो सकता है कि प्यार में नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है कुछ लोग शादी में, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड, उनका स्पाउस बहुत उनको टॉर्चर करता था, वो छोड़ नहीं पाते थे, वो चीज़ ख़त्म होके नई चीज़ों में एंड होके न्यू चीज़ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। अगर आप करेंगे तो वो आपको आगे जाके बेनिफिट होगा, नहीं तो इसी चीज़ से स्टिक रहेंगे तो फिर चीज़ें होने वाली नहीं है। क्योंकि पूरे साल ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी, आपको देगी प्रॉब्लम। तो इसलिए अपने आप को रेडी कर लो कि हाँ भाई, जो चीज़ मेरी है वो तो मेरे साथ ही रहेगी, पर जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। यही साल कहता है आप सबके लिए। आप सबको बस यही महा रेमेडी करनी है कि आप लोग सेवा भावना रखिए अपने फादर के लिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और 2 नंबर वालों के लिए मदर और फादर दोनों हैं।